हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में एक 2 पिन का प्लग है और इसके साथ 2 वायर्स अटैच की हुई हैं और डेफिनेटली ये 2 वायर्स किसी ना किसी आगे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से ही जुड़ी होती हैं। और जब हम इस वायर को लगाते हैं और आप देखते हैं कि इसके इंटरनल जो वायरिंग है वो किस प्रकार की हुई होती है, वो कुछ इस प्रकार की होती है, वो कुछ इस प्रकार की हुई होती है। ठीक है, डायरेक्ट। और आप देख पाते हैं कि जब हम इसको मल्टीपल यूज़ करते हैं, बार बार किसी भी सॉकेट के अंदर हम इसको इंसर्ट करते हैं, किसी भी सॉकेट के अंदर इंसर्ट करते हैं और कभी जब हमारा यूज़ ख़त्म हो जाता है हम इसको आउट करते हैं। और बार बार इसको इंसर्ट करने और इसको आउट करने के टाइम में हो सकता है कि जो हम इसको बाहर निकालने के लिए जो फोर्स लगाते हैं वो यहाँ ना लगकर कई बार यहाँ भी लग जाती है। और जब यहाँ फोर्स लगती है तो वो फोर्स जो इसके इंटरनल पार्ट्स हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इंटरनल पार्ट्स मीन्स वो फोर्स, जैसे कि हम यहाँ फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, वो यहाँ फोर्स लग रही है, यहाँ फोर्स लग रही है। तो जब इस पार्ट में फोर्स लगती है इंसिडेंटली, तो वो फोर्स इन वायर के थ्रू होती हुई यहाँ तक पहुँचती है और वो फोर्स इस वायर पे लगती है और इस वायर को वो डिस्कनेक्ट कर सकती है, या इस वायर को भी डिस्कनेक्ट कर सकती है, किसी भी वायर को डिस्कनेक्ट कर सकती है इंसिडेंटली एट पर चांस। हो सकता है कि वो वायर अंदर से डिस्कनेक्ट है, हमें पता नहीं है, और क्या है, वो प्लग इन भी है, उस टाइम पे वो प्लग इन है, सर्किट ऑन है। तो उस टाइम क्या है, जो ये वाली वायर थी, ये वाली वायर इससे अटैच हो सकती है, इंसिडेंटली ये वाली वायर इससे भी अटैच हो सकती है। तो जब सर्किट ऑन है तो उस टाइम पे ये शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो वो एक फायर ट्रेजेडी ले सकती है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम आपको एक चीज़, एक मेथड सजेस्ट कर रहे हैं, वो इस तरह है। हमारे हाथ में उसी तरह का एक दूसरा और प्लग है जिसके अंदर हमने इन 2 वायर्स को नए तरीके से एडजस्ट करने का, फिक्स करने का तरीका बताना है आपको। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम सिंपली इसके अंदर एक नोट लगा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर नोट लगाई है। नोट लगाने के बाद क्या होगा आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने इसके अंदर नोट लगाई, नोट लगाने पर क्या होगा, और जब कभी इंसिडेंटली इस यहाँ पर फोर्स लगती है, यहाँ फोर्स लगती है, तो ये फोर्स सिर्फ इस पार्ट तक रह जाती है और ये वाली फोर्स सिर्फ यहाँ तक रह जाती है, इस पार्ट तक रह जाती है। ये फोर्स जो होगी वो यहाँ पर या यहाँ पर ट्रांसमिट नहीं होगी और ये जो वायर्स हैं वो डिस्कनेक्ट होने से बच जाएंगी। सो पर क्या क्या जब हम इसकी पैकिंग करेंगे, जब इन वायर्स को यहाँ कनेक्ट करके इस वायर को यहाँ कनेक्ट करने के बाद जब इसकी पैकिंग करेंगे, तो क्या ये कंपैटिबल है? देखिए, क्या ये कंपैटिबल है? नो, इट्स नॉट कंपैटिबल। इट्स नॉट कंपैटिबल। बहुत ही ये थिक हो जाता है और इसकी जो नॉट है बहुत ही बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि यहाँ सफिशेंट स्पेस नहीं होती है कि वो इसको प्रॉपरली स्क्रू कर दे, प्रॉपरली फिट हो जाए। सो इसके लिए हम आपको यहाँ पर क्या चीज़ सजेस्ट करने जा रहे हैं, हम आपको एक यहाँ पर नोट लगाने का तरीका सजेस्ट कर रहे हैं जिसमें आपको बताया जा रहा है। देखिए किस तरह से नोट लगाएंगे। हम इस नोट को पहले ओपन करेंगे, अननोट करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या है वो, सबसे पहले ये 2 वायर्स हैं, ठीक है, इसको पहले फोल्ड कर लीजिए इस तरह से। ठीक है, जो ये जो फोल्ड किया हुआ है ये वाला सिरा, ये वाला एंड जो है, ये वाला दिस एंड, आप इसको लेफ्ट साइड को ध्यान दीजिए, लेफ्ट साइड को आप इस तरह से इस साइड कर लेंगे, नीचे की ओर, नीचे की ओर, और इसको भी फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। लेकिन इसका जो दूसरा सिरा होगा वो आप इसको ऊपर की ओर करेंगे, जो इसका ओपन एंड है वो ऊपर की ओर। ओके, आई थिंक स्ट्रक्चर इज इजी एंड विजिबल। अब इसको यहाँ से आप इस तरह से इसको इधर, इसको यहाँ से इधर डाला और इसके बाद यहाँ से। आई थिंक इट्स क्लियर। इस तरह से आप इसको और अच्छे से टाइट कर सकते हैं। देखिए पहले की कंपैरिजन में ये जो नॉट है बहुत ही छोटी बनी है और कंपैटिबल बनी है। अब आप इसको इस प्लग के अंदर यहाँ पर अच्छी तरह से प्रॉपरली इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप वायर स्ट्रिपर की हेल्प से यहाँ से वायर को कट कर सकते हैं और
एज पर नीड यहाँ पर इसको कट करके, यहाँ से कट करके आप इसकी स्क्रूइंग कर सकते हैं। और देखिए हम सबसे पहले तो कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं कि कंपैटिबल है कि नहीं है। देखिए प्रॉपरली कंपैटिबल है, प्रॉपरली कंपैटिबल है। देखिए यहाँ पर भी कंपैटिबल है और इधर से भी कंपैटिबल है। फिर यहाँ पर स्क्रूइंग कर देंगे हम। स्क्रूइंग करने के बाद देखेंगे ये प्लग हमारे लिए इजीली यूजेबल है। और एक बात और, यहाँ पे देखिए नोट पहले की तरह ही लगी है, लेकिन इसमें थोड़ा फ़र्क क्या है, ये पहले के कंपैरिजन में कम स्पेस ले रही है। और ये जो फोर्स है, जब इसको इंसिडेंटली कई बार यहाँ पे फोर्स लग जाती है, इस पार्ट पे फोर्स लगती है, वो इन वायर्स के थ्रू यहाँ पर ट्रांसमिट नहीं होती। वो सिर्फ इस एंड पर रह जाती है या इस एंड पर रह जाती है, वो इस पार्ट पर और इस पार्ट पर नहीं ट्रांसमिट होती है। यही हमारा कंसेप्ट है ड्यूरेबल प्लगिंग का, जिसमें हम लॉन्ग टाइम के लिए इस प्लग को यूज़ कर सकते हैं, जब इसको बार बार इसको किसी भी सॉकेट के अंदर इन या आउट किया जाता है उस टाइम के लिए। दूसरा मेथड जिसमें एक फीमेल प्लग और एक मेल प्लग को हम कैसे कनेक्ट करते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे कि हम एक मेल प्लग और फीमेल प्लग को जब ज्वाइन करते हैं तब क्या होता है, जब कभी भी ये वाली वायर्स की लेंथ बहुत ज़्यादा होती है और कई बार स्ट्रेचिंग हो जाती है, तो उसके कारण ये प्लग इस तरह से बाहर निकल आते हैं। और कई बार वेट के कारण भी, खुद के वेट के कारण भी ये इस तरह से नीचे की ओर आ जाते हैं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम आपको एक चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं, एक मेथड सजेस्ट कर रहे हैं, जिससे ये काफ़ी देर तक ड्यूरेबल रहेगा। आप पहले इसके एक क्रॉस कीजिए, ऐसे क्रॉस करने के बाद इसको फिर वापस ले आइए, इस तरह से लेके आने के बाद इसको यहाँ इसको प्लग इन कर दीजिए। फिर देखिए हल्का सा, अब देखिए ये प्लग बाहर नहीं निकलता है। ये एक दूसरा मेथड था सेफ प्लगिंग का, ड्यूरेबल प्लगिंग का। थैंक यू।